बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये न्यूज़ आपको पहले की तरह दिन के आगाज़ से पहले और वक्त से पहले ही सेंड की जा रही है ताकि आप उस दिन के आगाज़ का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकें। ये यूएई की खबरों का पार्ट 1 है। पार्ट 2 का लिंक जो है आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप ताज़ा तरीन न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो जान सकते हैं। तो नंबर 1 पर बात करते हैं कि एमिरेट्स एयरलाइंस ने दुबई से मज़ीद 7 और मकामात पर परवाज़ें भी शामिल कर ली हैं। इस तरह इमारात की पेश करदा मंजिलों की अब टोटल तादाद जो है 48 हो गई है। तो इसकी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक जुलाई में एमिरेट्स के एयरलाइंस ने परवाज़ के रास्तों में 7 इजाफी शहरों को भी शामिल कर लिया है, जिसमें फ़र्स्ट नंबर पर खुर्तुम है जिसकी फ़्लाइट जो है 3 जुलाई से चलाई जाएगी। उसके बाद ओमान है जिसकी फ़्लाइट जो है 5 जुलाई से चलाई जाएगी। इसी तरह ओसाका है 5 जुलाई से, नरीटा है 8 जुलाई से, एथेंस है 15 जुलाई से, लार्नाका 15 जुलाई से और रोम भी 15 जुलाई से मुकम्मल तौर पर ओपन हो जाएगा। इस तरह टोटल तादाद जो है एमिरेट्स एयरलाइन की जो उसने पेश की है अब 48 मकामात जो वो हो चुके हैं जिस पर अपनी तमाम फ़्लाइट जो वो ईज़िली तरीके से चला सकेगी। तो इसकी ताज़ा तरीन और न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक सार्फिन अब दुबई का सफ़र भी कर सकेंगे जब ये शहर 7 जुलाई से कारोबार और तफरीह विजिटर्स के लिए मुकम्मल तौर पर खुला होगा। तो मुसाफिर जब तक अपने मंजिल मकसूद मुल्क के सफ़र पर और इमिग्रेशन दाखिली की ज़रूरत को पूरा करते हैं तो वो दुबई के रास्ते मशरक़ वस्ती, अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक और यूरोप या अमेरिका के मकामात के दरमियान परवाज़ जो है कर सकते हैं। तो emirates.com या ट्रैवल एजेंटों के ज़रिए फ़्लाइट बुकिंग ऑनलाइन भी की जा सकती है। तो इस वक्त एमिरेट्स एयरलाइन ने सियाहत और हिफाजत की असूल जो वो वाज़े कर दिए हैं कि आपको ये चीज़ें जो वो फॉलो करनी चाहिए, तो उनकी मुकम्मल तफसीलात जो वो भी जान लेते हैं। तो इस वक्त एमिरेट्स ने ज़मीनी और हवा में अपने सारिफीन और मुलाजमीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कस्टमर सफ़र के हर मरहले पर इक़दामात का एक जामे मजमूआ नाफिज किया है, जिसमें मास्क, दस्ताने, हैंड सैनिटाइज़र, एंटी बैक्टीरियल वाइस पर मुश्तमिल एजाज़ी हिफ्ज़ाने सेहत किट्स की तकसीम भी शामिल है। तो सार्फिन को ये भी याद दिलाया जाता है कि सफरी पाबंदियाँ अपनी जगह पर बरकरार हैं और मुसाफिरों को परवाज़ में ही कबूल किया जाएगा। अगर वो अपने मंजिल मकसूद ममालिक की अहलियत और दाखिले की मियार की ज़रूरत पर अमल करेंगे तो दुबई आने वाले विजिटर्स को क़याम के दौराने के लिए कोविड-19 से बीमारी का एहतियात करने वाली एक बैनुल-अक़वामी सेहत इंश्योरेंस पॉलिसी भी लाजमी रखनी चाहिए। तो ये थी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो कि एमिरेट्स एयरलाइन की जानब से दी गई थी, क्योंकि वो तमाम फ़्लाइट जो अब चालू करने जा रही है इस वजह से उसने तमाम एक जामिया न्यूज़ जो वो शाये की है अपने नाजरीन के लिए कि उनको सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो नंबर 2 पर फ़्लाई दुबई से एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स जो वो शेयर की जाती है। तो फ़्लाई दुबई के हुकाम ने कहा है कि अगर आप फ़्लाई दुबई के साथ सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ आपको कोविड-19 कोरोना वायरस के रहनुमा खतूत जो हैं उनको जान लेना पहले ज़रूरी है। तो इसकी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक दुबई जो है 7 जुलाई से विजिटर्स के लिए खुला है, लेकिन मुसाफिरों को आसान और महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए रहनुमा उसूलों पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की भी आप ज़रूरत होगी। तो इस बारे में दुबई में मुकीम कैरियर फ़्लाई दुबई ने जुमेरात के रोज़ 7 जुलाई से अपने शेड्यूल के दोबारा अजर के बाद जो है मौसम गर्मा में सफ़र करने का इरादा करने वालों के लिए एक आसान और मुकम्मल रहनुमाई जो वो पेश की है, जिसकी तफसीलात जो है कुछ दर्ज झैल है। तो पहले इसमें बताया गया है कि फ़्लाई दुबई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गैसुल गैस ने कहा है कि कोविड-19 के वबाई मर्ज़ ने हमारे सफ़र के अंदाज को अब मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। जैसे हम पहले सफ़र किया करते थे बिल्कुल निडर होकर, अब वैसे नहीं करना होगा। हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ असूल है, कुछ रूल है, उनको फॉलो करना होगा, तभी जाकर हम जो अब सफ़र कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको अपना किरदार जो वो अदा करना होगा। यही वजह है कि हम मुसाफिरों को इस काबिल जो है बनाने के लिए आसान इक़दामात को शेयर कर रहे हैं। इस मौसम गर्मा में बाहिफाज़त सफ़र करें और परेशानी से पाक सफ़र करें। तो इस पर मज़ीद ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा है कि सफ़र के लिए रहनुमा खतूत मुसाफिरों को ये जानने पर इत्मीनान करते हैं कि उन्हें एक बार फिर उड़ान भरने के लिए क्या करना होगा। तो चाहे वो बैनुल-अक़वामी विजिटर हों या वापसी का रिहायशी हों या मुतहद्दा अरब इमारात का शहरी हों या कोई भी रिहाइश हो, अगर वो फ़्लाई दुबई से सफ़र करता है तो उसको क्या क्या कौन कौन से रहनुमा असूल है जो उनको मुकम्मल तौर पर फॉलो करना होगा। तो उन्होंने फर्स्ट नंबर पर शाया किया है कि अगर आप दोस्तों या अपनी फैमिली के साथ दुबई जो है वो आना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो उन्होंने कुछ 7 असूल जो है वो बताएं, तो आपने इन पर मुकम्मल तौर पर जो वो फॉलो करना होगा, तभी जाकर आप जो है यूएई के अंदर आ सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर उन्होंने बताया कि जुलाई से दुबई तमाम विजिटर्स के लिए खुला है और ये वो इक़दामात हैं जो विजिटर को सफ़र से पहले मुकम्मल करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा है कि मुतहद्दा अरब इमारात के वीज़े की ज़रूरत को चेक करें और वही जैसे कोविड-19 से पहले की थी उसमें 47 ममालिक के पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा आमा जो है अब मुकम्मल तौर पर शामिल किया गया यूएई गवर्नमेंट की तरफ से।
तो सेकंड नंबर पर वो कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी सफ़र इंश्योरेंस खरीदें जिसमें सेहत की कवरेज भी शामिल हो। और तीसरे नंबर पर वो कहते हैं कि सेहत का ऐलान फॉर्म मुकम्मल करें जिसमें यह कहा गया होगा कि आप कोविड-19 अलामात से मुकम्मल तौर पर पाक हैं और एक क्वारंटाइन अफादियत फॉर्म पर दस्तखत भी करेंगे। इसमें यह कहा गया होगा कि कोविड-19 के मुआहदे की सूरत में आप जो है क्वारंटाइन और इलाज मुआवजे के तमाम अखराजात जो वो खुद बर्दाश्त करेंगे। तो उसके बाद चौथे नंबर पर वो शेयर करते हैं कि सफ़र से पहले PCR टेस्ट लेना होगा और सर्टिफिकेट भी लाजमी तौर पर एक मनफी नतीजा दिखाए। अगर मुस्बत टेस्ट आएगा तो ऊपर जो बयान किया गया है तो उसके मुताबिक आपको 14 दिन के क्वारंटीन में खुद रहना होगा और उसके इलाज के लिए जितना भी पैसा खर्च होता है या जो कुछ भी खर्च होता है वो आपको अपनी जेब से ही अदा करना पड़ेगा। तो इस तौर पर वो कहते हैं कि अगर मनफी नतीजा आ जाए उसे आने के 96 घंटों के अंदर अंदर जारी किया जाना चाहिए, जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि आपने जो भी टेस्ट करवाया है वो कोरोना वायरस से बिल्कुल पाक है। तो इसमें और भी बताया गया, उन्होंने कहा कि अगर सफ़र से पहले PCR टेस्ट देना मुमकिन नहीं है, कोई मसला जो है वो आ जाता है, तो दुबई पहुंचने पर ही आपको दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये रिपोर्ट जो वो पेश करनी होगी, वहाँ पर भी टेस्ट करवाया जा सकता है। जब तक उसके नतीजे जो है वो मसूल ना हों तो मुसाफिर को करंतना में रहने की ज़रूरत होगी और अगर नतीजा मुस्बत आए तो 14 दिन के लिए करंतना भी ज़रूरी होगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप घर आ रहे हैं तो उसके लिए भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो है वो शाये की जाती है कि अगर आप दुबई के रेजिडेंट वीज़ा है वहाँ पर आ रहे हैं या आप पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क जो है वो जा रहे हैं अपने आबाई घर की तरफ, तो उसके लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो ये भी न्यूज़ अपडेट जो वो शाये की है फ्लाई दुबई की तरफ से। तो इस पर फ्लाई दुबई ने बताया कि मुतहद्दा अरब इमारात के रिहायशी जो वतन वापस जाना चाहते हैं वो सफ़र से पहले मदरसा इक़दामात को मुकम्मल करने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। तो इस वक्त दुबई के जनरल डायरेक्टर ऑफ रेजिडेंसी एंड गैर मुल्की अमूर यानी कि DGRF की वेबसाइट पर दुबई वापस जाने के लिए मंजूरी की दरख्वास्त दें पहले नंबर पर। उसके बाद जो है सेहत का ऐलान फॉर्म मुकम्मल करें, जिसमें पहले की तरह ही आपको ये बताया होगा कि अगर आप कोरोना वायरस कोविड-19 का जो है आप में अलामात जो वो पाई जाती हैं तो आपको क्वारंटाइन जो वो कर दिया जाएगा, करंतना में रखा जाएगा और उसके तमाम अखराजात जो आपको खुद ही बर्दाश्त करने होंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर वो कहते हैं कि वक्फा या कारोबार के लिए अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा। तो इस बारे में भी फ्लाई दुबई ने एक न्यू अपडेट जो वो शाये की है तमाम बिजनेस अफराद के लिए। तो उन्होंने कहा कि मुतहद्दा अरब इमारात के शहरी और रिहायशी अब किसी ऐसी मंजिल तक जा सकते हैं जो विजिटर्स के लिए मुकम्मल तौर पर खुली हों और वो इन इक़दामात को भी मुकम्मल करें। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि IATA ट्रैवल सेंटर की वेबसाइट को ये जानने के लिए चेक करें कि आया सफ़र की मंजिल पर कोई पाबंदी ऐद है या नहीं है जहाँ पर आप जा रहे हैं। तो सेकंड नंबर पर उन्होंने कहा कि बराए करम याद रखिए कि आपको रिटर्न टिकट भी बुक करवाने की ज़रूरत होगी अगर आप बिज़नेस के सिलसिले में जा रहे हैं किसी भी जगह पर। तो थर्ड नंबर पर उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी सफ़र इंश्योरेंस खरीदें जिसमें सेहत की कवरेज भी शामिल हो। और फोर्थ नंबर पर उनका कहना था कि सेहत का ऐलान फॉर्म जो मुकम्मल करें और पहले की तरह उसमें यह लिखा होगा कि अगर आपको कोरोना वायरस का तशख़ीस जो वो पाई जाती है तो उसके इलाज के लिए जितना भी पैसा खर्च होगा तो आप ही से लिया जाएगा। तो उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप दुबई पहुंचने वाले हैं या दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाते हैं और वहां से आप दुबई जो है वो आते हैं, तो उन्होंने कहा है कि दुबई इंटरनेशनल में आपका PCR टेस्ट होगा जिसकी रिपोर्ट जो है 96 घंटे के बाद जो वो शाये की जाती है और इस दौरान जो है अपने आप को आपने जब तक रिजल्ट नहीं आता कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं है, अपने आप को क्वारंटाइन में ही रखना होगा। और उसके बाद वही है कि अगर आपको कोरोना वायरस की तशख़ीस जो वो हो जाती है तो आपको 14 दिन के क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। तो उसकी तमाम अखराजात जो है पहले की तरह जो बाकी जो रूल हमने बताया उसकी तरह आपको खुद ही बर्दाश्त करने होंगे। तो ये कुछ असूल थे और भी बहुत ज़्यादा असूल हैं जो उन्होंने शाये किए हैं। उन्होंने कहा है कि दुबई में जगह जगह पर एहतियाती कोविड-19 के तमाम इक़दामात की तामील करनी होगी और बशमूल मास्क पहनना, माशरती दूरी का मुशाहदा करना और अपने हाथों को बाकायदगी से धोना। और इस बारे में अगर आपने किसी भी वजह से खिलाफ वर्जी की तो दुबई के या UAE के कानून के मुताबिक आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन असूल थे जो कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से फ्लाई दुबई ने शाये किए हैं कि अगर आप आ रहे हैं, जा रहे हैं या किसी भी दूसरी जगह पर बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें थी जो फ्लाई दुबई ने एक मुकम्मल तफसीलात के साथ आप लोगों से शेयर की हैं जो कि हमने आपको अभी बता दी हैं। तो ये थी दुबई की UAE की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स। आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो दूसरी न्यूज़ में शाये किए जा रहे हैं, यानी कि UAE की न्यूज़ का जो पार्ट 2 है उसमें शाये किए जाएंगे, इसलिए हमने ये न्यूज़ यहीं पर जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। तो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट देखने के लिए आप डेली बेसिस पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। मिलते हैं कल वाले दिन एक न्यूज़ अपडेट्स के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।